लॉ, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र में नहीं, बल्कि सबसे बड़ी खोज विश्वास से प्रेरित अवचेतन की शक्ति थी। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का सीमित भंडार होता है, जो किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं, जब आपको यकीन हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आप अपने सपनों से भी ज़्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने जीवन साथी से सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपके बच्चा पैदा हुआ हो, जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार प्राप्त किया हो। आप दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं, लेकिन चाहे ये अनुभव कितने भी अद्भुत क्यों ना हो, ये सच्ची स्थायी खुशी नहीं देते। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। इन बातों का द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स उत्तर देती है कि जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वह सुखी है। यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे। आप संतुलित, शांत और आरामदेह महसूस करेंगे। यदि आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं तो आप अपने जीवन में खुशी की इमारत बना रहे होते हैं। खुशी का चुनाव। अब आप समझ गए होंगे कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में कहा गया है कि एक दिन आप चुनें कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपके पास खुशी का चुनाव करने का स्वतंत्रता है। ये बहुत आसान दिखता है, लेकिन मनुष्य खुशी की राह पर लड़खड़ा जाता है क्योंकि वह खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाता, बल्कि जीवन की महान चीज़ें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं और वे जीवन में कल्याण और खुशी प्रदान करती हैं। सेंट पॉल ने कहा था कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। भाइयों, जो सच और ईमानदार है, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, लेकिन कोई गुण है, लेकिन कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में ज़रूर सोचें। खुशी का चुनाव कैसे करें? आप हर समय खुशी का चुनाव कर सकते हैं। ये काम आप सुबह अपनी आंखें खोलते ही कर सकते हैं कि दैवी विधान आज और प्रत्येक दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीज़ें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। ये मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवी मार्गदर्शन मिलता है और मैं प्रत्येक काम में समृद्ध बनूंगा। दैवी प्रेम मुझे घेरे है और मेरे चारों तरफ है। मैं शांति से हूँ। जब भी मेरा अच्छाई और सृजनात्मक से भटकना शुरू होगा तो मैं उस चीज़ के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं एक ऐसे आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ जो अपनी और सभी चीज़ों को आकर्षित करता है, जो मुझे नियामतें देता है और समृद्धि करती है। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूँगा। प्रत्येक दिन इसी तरह शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। खुश रहने की आदत। बहुत वर्षों पहले मैंने आयरलैंड के पश्चिम किनारे पर कॉर्नवारा में एक किसान के घर लगभग एक हफ्ता गुजारा था। मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। इस खुशी का मैंने राज पूछ लिया। उसने कहा कि ये मेरी आदत है। जब मैं सोते जागते अपने परिवार, फसल, जानवरों के लिए दुआएं मांगता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस किसान की ये 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी आदत थी। याद रखें कि निरंतर रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। खुश रहने की इच्छा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं और किसी अद्भुत अच्छी सुखद खबर से वे इतने खुश होते हैं जैसे कोई